सो स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। तो आज हम बहुत ही डीप में हम कंसेप्ट समझेंगे कंटेनर, पॉड, डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। YouTube पर बहुत कंटेंट है इसका, बट फिर भी लोगों में ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके ये जो कंसेप्ट है, आपके जो डाउट है, मैं ये क्लियर करने वाला हूँ अराउंड डिप्लॉयमेंट एंड पॉड एंड रिप्लिका सेट एंड ओवरऑल। सो बहुत ही आसान वे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये बेसिक समझो कि जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर में हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि हम कंटेनर में एक्चुअल में क्या करते हैं। हम कंटेनर में, तो आपने डॉकर में कंटेनर रन किया होगा, यूज किया होगा, कंटेनर क्रिएट किए होंगे, उसमें एप्लीकेशंस डिप्लॉय किए होंगे, मतलब डॉकर में। तो कंटेनर मतलब क्या, हम क्या करते हैं, हम ये कंटेनर थ्रू हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। अपना डॉकर में हमने कंटेनर क्रिएट किए, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम कंटेनर एक इमेज क्रिएट करते हैं और उस इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, उसमें हम कमांड थ्रू ऑपरेट करते हैं, मतलब डॉकर रन। अगर हमें पोर्ट ऐड करना है तो -p, वॉल्यूम देना है तो -v एंड ओवरऑल हम बहुत सारी मतलब कमांड लिख के हम कंटेनर क्रिएट करते थे इमेज थ्रू, बहुत सारी कमांड लिख के। बट ये तो यूजफुल नहीं है ना, मतलब आप इतने कमांड याद रखोगे, इतने कमांड लिखोगे। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है पॉड का, उसके लिए कंसेप्ट आता है पॉड का। सिंपल याद रखो, कंटेनर में आप क्या करते थे, कंटेनर में आप डॉकर रन -it पोर्ट एंड नेटवर्क के लिए -नेटवर्क, बहुत सारा इमेज क्रिएट करके, वो बहुत सारा मसला था यहाँ पर कंटेनर थ्रू। तो उसके लिए यहाँ पर आता है हम पॉड का कंसेप्ट। तो पॉड का कंसेप्ट क्या है, पहले ये ठीक से समझो, मतलब पॉड का कंसेप्ट क्या है। पॉड मतलब क्या है, आप जो ये कमांड थ्रू आप जो कमांड दे रहे थे और आप जो कंटेनर क्रिएट कर रहे थे, तो आप पॉड में क्या करते हो, आप पॉड में एक फाइल क्रिएट करते हो। आप उसमें सारी चीजें मेंशन करते हो कि आपको क्या नीड है, मतलब कंटेनर चाहिए बनाना है आपको, और पोर्ट क्या करना है, और ओवरऑल जो आप यहाँ पर सिंपल समझे, जो आप यहाँ पर कमांड थ्रू करते थे भाई साहब, वो यहाँ पर आप लिखोगे फाइल में, मतलब स्क्रिप्ट में, YAML फॉर्मेट में। याद रखना, YAML फॉर्मेट में आप फाइल लिखते हो और आप इसे एग्जीक्यूट करके आप पॉड मतलब क्या, पॉड मतलब वन टाइप ऑफ कंटेनर। ये रहा कंटेनर। पॉड किसे कहते हैं, ये हमारे कंटेनर के ऊपर एक शील्ड टाइप रहता है, उसे कहते हैं पॉड। मतलब बहुत आसान वे में मैं आपको समझाता हूँ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक टिफिन बॉक्स। हम क्या करते थे स्कूल टाइम में, हम टिफिन ले जाते थे, ये हमारा कुछ टिफिन रहता था। तो हम टिफिन को क्या करते थे, लंच बॉक्स में पैक करते थे, या लंच बैग में, ये हमारी बैग रहती थी। तो वन टाइप ऑफ बैग मीन्स द पॉड, और ये पॉड के अंदर हमारा रहता है ये कंटेनर। तो या हम पॉड थ्रू एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, या और हम पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये पॉड का क्या यूज है भाई, ये पॉड क्या चीज है, मतलब इसका यूज क्या है। तो हम क्यूबरनेटिस में पॉड थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंटेनर को मैनेज करते हैं, उनको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, और सब कुछ मतलब कम्युनिकेट करते हैं दोनों में, किसके थ्रू, पॉड के थ्रू। तो ये पॉड बहुत यूजफुल है, ये पॉड का कंसेप्ट। बस
अभी के लिए एज ऑफ नाउ इतना याद रखो कि पॉड जो है वो एक शील्ड की तरह है, कवर की तरह। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप लंच बैग में जो बॉक्स रखते हो, मतलब लंच बैग में आप टिफिन रखते हो, लाइक दैट ये हमारा जो है, ये हमारा ये पॉड है। ये आप देख सकते हो, ये वाला ये हमारा पॉड है, और ये ऊपर का जो शील्ड है उसे हम कहते हैं पॉड। और इसके थ्रू हम इन दोनों में नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं। पॉड क्यूबरनेटिस पॉड को मैनेज करता है, रिमेंबर दैट क्यूबरनेटिस पॉड को मैनेज करता है, कंटेनर को नहीं। क्यूबरनेटिस पॉड को मैनेज करता है, कंटेनर को नहीं। मतलब क्यूबरनेटिस जो है पॉड मैनेज करता है, ये पॉड कंटेनर को मैनेज नहीं करता। और रिप्लिका सेट क्या है? अब क्यूबरनेटिस में क्या होता है, मैं पहले आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने क्या क्या देखा है, हमने समझा कंटेनर को। आप लोग समझ गए ना भाई कि कंटेनर का क्या यूज था। हम लोग डॉकर में आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते थे कि हम कंटेनर क्रिएट करते थे। कैसे? हमें पहले हम इमेज लेते थे। अब हम क्या करते थे, हम पहले इमेज लेते थे और उस इमेज से हम कंटेनर बिल्ड करते थे। याद है ना आपको? मतलब हम कैसे करते थे, इमेज बनाते थे और उसके बाद हम कमांड में लिखते थे कि क्या चाहिए। वो तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद था हमने कहा पॉड का। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, मतलब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा ये। मतलब मैं अगर तीनों में एक साथ आपको बता के फिर बताऊंगा तो ये थोड़ा ओवरवेलम हो जाएगा। तो सिंपल आपको हम पॉड का देखते हैं। पॉड में आपको समझ में आया, पॉड में हम क्या करते हैं भाई, एक फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सी फॉर्मेट में? YAML फॉर्मेट में, रिमेंबर दैट भाई साहब। और यहाँ पर आप देख सकते हो YAML, इसमें हम सिंपली हमारी जो नीड्स है, हमें जो चाहिए वो हम इस फाइल में लिखते हैं। मतलब कितने रिप्लिका, मतलब सॉरी, कितने पॉड चाहिए, पोर्ट्स एंड ओवरऑल कौन सी इमेज, एवरीथिंग जो आप कमांड में लिखते थे वो आप फाइल में लिखते हो। बहुत सिंपल। तो चलिए फिर करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं ये मान लेता हूं कि आप सभी के पास क्यूबरनेटिस क्लस्टर रेडी है। अगर आपको नहीं पता कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैसे करते तो बस मुझे एक कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। और एज ऑफ मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो कम बैक टू द वीडियो एंड यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये फाइल क्रिएट करके रखा है, मतलब पॉड 1 बेसिक। तो हम सिंपली इसे ओपन करते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब अगर आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज, आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है YAML क्या है फॉर्मेट, तो YAML एक फाइल फॉर्मेट है। YAML फाइल में हम लिखते हैं कि हमारे नीड्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो एज ऑफ नाउ इतना याद रखो कि YAML एक फाइल फॉर्मेट है और हम इसी के थ्रू, इसी में ही हम सारे फाइल्स लिखेंगे क्यूबरनेटिस में, रिमेंबर दैट। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सिंपल। ये देखिए क्या है, बहुत मतलब ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें ये बहुत इजी है। इसमें कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, आपको दिख के लग रहा होगा। ये जो ये ना, ये सारे कमेंट से, फाइल बहुत छोटी है, मतलब स्क्रिप्ट ओनली ये वाला पार्ट जो है वो स्क्रिप्ट का है, और ये जो कमेंट है ये बाकी के, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। API वर्जन, पॉड के लिए API वर्जन है, मतलब V1। एज ऑफ इतना याद रखो कि API वर्जन हमें मतलब कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं तो वर्जन API वर्जन V1। इसमें ज्यादा कुछ मत सोचो, ये डिफॉल्ट है, सो V1। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो काइंड क्या है, पॉड रिसोर्स टाइप। अब हम यहाँ पर जो है एक YAML फाइल क्रिएट कर रहे हैं और हमें क्या क्रिएट करना है, पॉड क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पॉड, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग पॉड। सो सिंपली यहाँ पर देखो मेटा डेटा, आप यहाँ पर देख रहे हो मेटा डेटा मीन्स व्हाट, बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब
पॉड का नाम, पॉड का नाम नहीं, मतलब हम बेसिक इंफॉर्मेशन एंड पॉड का यूनिक नेम, मतलब हम जो पॉड क्रिएट करने वाले हैं उसका हम क्या नाम देंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो नेम। इतना याद रखो कि मेटा डेटा में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पॉड। सो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, तो हमने यहाँ पर नेम क्या दिया है, टेस्ट पॉड वन, पॉड का यूनिक नाम है ये। और स्पेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेक। स्पेक मीन्स व्हाट, मेन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, मतलब सारा हम जो है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर की लिस्ट, मतलब जो है यहाँ पर हम कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ स्पेक में क्या है, हमें क्या करना है, कंटेनर। तो यहाँ पर हमने ये कंटेनर लिख दिया, हमें कंटेनर ही बनाना है ना भाई साहब। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कंटेनर। और यह क्या है, पॉड के अंदर कंटेनर की लिस्ट। तो मैंने आपको ये यहाँ पर बताया था बहुत ही आसान वे में, आप यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, हम कभी भी कंटेनर नहीं क्रिएट करते। रिमेंबर दैट, हम क्रिएट करते हैं वन पॉड, और इस पॉड के अंदर रहता है कंटेनर, सिंपली दैट। और ये हमने यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसान वे में। हमने यहाँ पर जो है डिफाइन क्या किया है, पॉड के अंदर कंटेनर की लिस्ट, सो कंटेनर्स। और हम नेम, नेम यहाँ पर मैंने दिया है C00। आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। कोई भी नेम यहाँ पर आप देख सकते हो, दे सकते हो। मैंने दिया है C00। इमेज, इमेज मतलब क्या, हम उबंटू इमेज यूज करने वाले हैं। अगर पॉड मतलब कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें इमेज तो लगेगी ना भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, उबंटू इमेज क्रिएट करेंगे, मतलब यूज। ये रन होने के बाद क्या होगा, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। और ये कमांड, इसे देखकर कुछ बहुत मतलब क्रेज है मत सोचो, ये बहुत ही सिंपल, मैंने आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कमांड ऐड किया है, अदरवाइज एज इफ इसकी कुछ नीड नहीं थी। तो ये मैंने सिंपली अभी के लिए इस पर ध्यान मत दो। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब ये जी एक ओनली कंडीशन है, वाइल कंडीशन। एंड यहाँ पर सिर्फ हेलो सही, मतलब ये मैंने प्रिंट करेगा हमारे कंटेनर के अंदर जो है, ये प्रिंट करेगा। और स्लिप 200, मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सॉरी, एज ऑफ यहाँ पर मैंने, मतलब ये 200 सेकेंड के लिए रुकेगा और उसके बाद हेलो से प्रिंट करेगा, इतना याद रखो। तो अभी इसे करते हैं रन। क्यूब सीटीएल अप्लाई -F पॉड वन, इतना याद रखो, पॉड वन क्यूब सीटीएल अप्लाई -F मेन फाइल्स एंड फाइल नेम, सिंपल है। प्रेस एंटर। हियर यू विल सी पॉड टेस्ट पॉड वन, जो हमने नाम दिया था, मैंने बताया था आपको कि हमारा पॉड का नाम क्रिएटेड, मतलब ये क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाउ टू चेक क्यूबसीटीएल गेट पॉड, सिंपल। गेट पॉड क्या करता है, पॉड शो करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्यूबसीटीएल गेट ऑल, ऑल करके आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो ये पॉड में क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि मैं ये हमने जो पॉड क्रिएट किया है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं, तो द मोमेंट में ये पॉड जो क्रिएट हुआ है मैं ये डिलीट कर देता हूं, तो ये हमारा जो इसका डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये अभी देखो, क्यूबसीटीएल डिलीट -F एंड सिंपल फाइल नेम। फाइल नेम क्या था, पॉड वन,
kubectl delete -f and pod1। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉड जो है हमारा वो तो डिलीट हो गया, डिलीट हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने ये जो पॉड क्रिएट हुआ था उसे डिलीट किया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वेयर इज आवर पॉड जो हमने क्रिएट किया था, मतलब कहाँ है अभी हमारा पॉड। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। एंड तो मैं, हाँ ये आप देख सकते हो। तो kubectl get pods, pods करके लिखिए। नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, ऑल करके देखते हैं। गेट ऑल, यहां पर भी नहीं है। तो यहां पर आप कंसेप्ट समझो, हमने क्या किया, पॉड डिलीट करने के बाद वो क्रिएट नहीं हुआ, तो वहां पर आता है रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट क्या करता है दोस्तों, रेप्लिका सेट करता है ऑटो हीलिंग। ऑटो हीलिंग, ऑटो हीलिंग एंड ऑटो स्किलिंग क्या करता है, रिमेंबर दैट, ऑटो हीलिंग एंड ऑटो स्किलिंग। अभी मैं आपको ये यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सिंपल। मैं आपको यहाँ पर मतलब करते करते मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक हमारी एक फाइल है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, सिंपली इसे ओपन करते हैं। ये देखकर आपको मत समझो कि भाई बहुत ही मतलब क्या है, ये देख के कुछ भी नहीं है, हलवा मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ पर क्या है, ये कमेंट्स है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। काइंड यहाँ पर देखो, हमने यहाँ मेंशन किया रेप्लिकेशन कंट्रोलर। मैंने आपको कहा था काइंड में आपको ये क्या है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर हमने यहाँ पर मेंशन किया। एपीआई वर्जन मैंने बताया था ये डिफॉल्ट है, आपको ये देना मैंडेटरी है। मेटा डेटा मैंने आपको कहा था, मेटा डेटा में आपको जो है नेम ऑफ द रेप्लिकेशन कंट्रोलर आप क्या नाम देना चाहते हो, जैसे हमने पॉड को दिया था सेम यहाँ पर दे देना है। मैंने क्या दिया, माय रेप्लिकेशन कंट्रोलर स्पेक, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। रिमेंबर दैट, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं, रेप्लिकास टू, मतलब ऑलवेज कीप टू पॉड्स रनिंग डिजायर्ड नंबर, मतलब आप यहाँ पर 2 4 8 10 1000 वॉट एवर यू वॉन्ट, आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा एक्चुअली, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं ये आपको पैरेलल करके दिखा रहा हूँ, मतलब ये वहां पर समझा कर यहाँ पर, तो फॉर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो हम रेप्लिका सेट, अगर ये रेप्लिका सेट में अगर हम यहाँ पर डिजायर स्टेट देते हैं 4, तो ये रेप्लिका सेट क्या करेगा, 4 जो पॉड से वो क्रिएट कर देगा। ये 4 हमारे क्रिएट हो गए। व्हाट इफ अगर मैं इसमें से एक डिलीट कर दूं, तो रेप्लिका सेट कंट्रोलर बोलेगा अरे इसने डिजायर स्टेट कितने दे, 4, अभी हमारे पास कितना है फिलहाल, 1 2 3, कितने कम है। वो रेप्लिका सेट कंट्रोलर को बोलेगा कि हमारा एक पॉड जो है वो डिलीट हो गया है या डाउन हो गया है, तो वी नीड 1 पॉड। सो क्या करेगा, ये एक न्यू पॉड यहाँ पर क्रिएट करेगा, न्यू पॉड क्रिएट करेगा, न्यू पॉड क्विकली क्रिएट कर देगा। व्हाट इफ अगर यहाँ पर लेट सपोज 99 पॉड से 100 समझ लो, मतलब अगर यहाँ पर जो है 100 पॉड से, हमारे पास 100 पॉड से यहाँ पर, और किसी ने शायद किसी ने अगर एक पॉड डिलीट किया, 2 डिलीट कर दिए, 99 भी पॉड्स अगर डिलीट किए, तो रेप्लिका सेट कंट्रोलर तुरंत पॉड क्रिएट कर देगा। तो यही ब्यूटी है रेप्लिका सेट कंट्रोलर की। तो
हम यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं रेप्लिका सेट 2, मतलब हमें 2 चाहिए। मैं इसलिए आपको ये बहुत मतलब बार बार और स्लोली बता रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको YAML फाइल फॉर्मेट एंड रेप्लिका सेट, इसमें आप कभी कंफ्यूजन हो गए, इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ। सेलेक्टर, तो ये क्या है, विच पॉड्स दिस कंट्रोलर विल मैनेज, इट विल वॉच पॉड्स हैविंग लेबल नेम माई साई। मतलब ये जो मेरा क्रिएट को किया हुआ रेप्लिका सेट कंट्रोलर है, वो किस पॉड को मैनेज करेगा। बहुत आसान वे में समझाता हूँ। ये जो हमने रेप्लिका सेट क्रिएट किया है, वो किस पॉड को मैनेज करेगा, मतलब या ऐसे समझो कि स्कूल में क्या रहता है, स्कूल में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हाउ वी रिकॉग्नाइज टू, मतलब कौन से क्लास का लड़के हैं, कौन से क्लास, मतलब ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, हमारे पास डिवीजन होते हैं, उनको मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए उससे हम पता चलता है कि या सी है, दिस इज फॉर ए डिवीजन, बी डिवीजन। वैसे हम क्या करते हैं, हमारे पॉड्स को एक लेबल लगा देते हैं। उस लेबल से रेप्लिका सेट कंट्रोलर को समझ आता है कि यस, दिस इज माई पॉड एंड मुझे इसे मैनेज करना है। हम क्या करते, सिंपली लाइक लेबल, इसका पर्पस इतना ही है, फॉर रिकॉग्नाइजेशन रेप्लिका सेट इस पॉड को मैनेज करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, माई साई, माई नेम साई। तो हमने यहाँ पर कौन सा नेम टैग लगाया है, साई नेम का, रिमेंबर दैट, साई, साई एंड साई। तो जिस भी पॉड पर साई नेम का लेबल है, उससे रेप्लिका सेट कंट्रोल करेगा। एज ऑफ नाउ ये आपको क्लियर हो गया, मतलब सेलेक्टर का क्या यूज है। बहुत ही आसान वे में मैं आपको बता रहा हूँ। साई, साई हमारे पॉड पर साई नेम का लेबल है, रिमेंबर दैट। एंड आपको ये कुछ भी, आपको लग रहा होगा आपको ये स्क्रिप्ट याद रखनी, कुछ भी आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है, काइंड, वर्जन, मेटा डेटा में क्या होता है, रेप्लिकास 2, मतलब आपको यहाँ पर डिजायर रेप्लिकास नंबर लिखना है। सेलेक्टर क्या करता है, मतलब आपका जो पॉड्स है वो मैनेज करता है, रेप्लिका कंट्रोलर जो है वो मैनेज करता है, किसके बेसिस पर, लेबल के बेसिस पर, जिस पर लेबल है साई उसे मैनेज करना है। टेम्पलेट, अब यह आते हैं टेम्पलेट वाले सेक्शन पर। टेम्पलेट लाइक अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट न्यू पॉड्स। अब यहाँ पर समझो, मैं आपको पैरेलली बता रहा हूँ, मतलब क्या सीन यहाँ पर हम कर रहे। तो ऐसा समझो, ये हमारा जो है, ये हमारा पॉड है, हमने इसमें डिफाइन किए हैं, मतलब port and overall and which image and anything we are defining in this file and we are creating one pod। and अभी समझो हमारा ये पॉड डिलीट हो गया, तो हमारे रेप्लिका जो कंट्रोलर है उसे कैसे समझेगा कि न्यू पॉड जो क्रिएट करना है, जो हम न्यू पॉड करने वाले हैं, उसमें क्या क्या, मतलब क्या डिजायर है, क्या डिफाइन करना है, क्या मतलब कौन सी इमेज, क्या एंड ओवरऑल, उसको कैसे समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। तो हमने हम क्या करते हैं, टेम्पलेट में हम डिफाइन करते हैं कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो डिफाइन किया है मेटा डेटा लेबल्स माई साई। यहाँ पर हमने क्या किया है, लेबल माई साई। मैंने कहा था लेबल से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर माई साई वाला, हमने जो लेबल्स क्रिएट किए थे माई साई, हाँ ना, किए थे ना, तो ये क्या करेगा, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, मतलब लेबल माई साई, यहाँ पर हमने लिखा है ना माई साई, तो ये क्या करेगा, ये माई साई वाला है, तो ये डिलीट होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो हमारा कंट्रोलर है ये देखेगा माई साई। तो जो इसमें हमने डिफाइन किया था इमेज एंड ओवरऑल,
इसके बेसिस पर एक न्यू कंटेनर क्रिएट करेगा, मतलब न्यू पॉड क्रिएट करेगा। है ना शानदार, मतलब बहुत ही आ, मतलब मजेदार एंड बहुत ही इजी, बहुत क्रेजी थिंग है। मतलब आप एक बार समझ लोगे ना, आप सीरियसली एंजॉय करोगे क्यूबरनेटिस को। उसके बाद क्या है, स्पेक। स्पेक में हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर्स मैंने जो बताया था, कंटेनर्स नेम एनी नेम यू गिव। कंटेनर का नेम मैंने दिया है C00। इमेज हम उबंटू यूज करेंगे, और ये मैंने आपको बताया था हम कंटेनर के अंदर कुछ मतलब प्रिंट करें। एज ऑफ नाउ इसकी कुछ नीड नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या मतलब वर्क कर रहा है। तो सिंपली इसे रन करते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, kubectl apply -f and replication controller dot yml. -f means file and file name, remember that, press enter। अभी ये क्रिएट हो गया। हाउ टू सी, kubectl get pods। आप पॉड्स लिख सकते हो, पॉड लिख सकते हो, मतलब कुछ भी चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, टू स्टेटस रनिंग रेडी 1, ये हमारा नेम जो है हमने दिया था। तो अब इसके साथ खेलते हैं हम, सीरियसली हम इसके साथ अभी खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप एज ऑफ नाउ गेट ऑल करके भी आप देख सकते हो। ये हमारा जो है कंट्रोलर नेम डिजायर से आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर दो डिफाइन किया है। तो एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो रेप्लिका सेट कंट्रोलर है वो टू पॉड ऑलवेज रनिंग स्टेट में रखेगा, ऑलवेज रनिंग। नो मैटर आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम इसे डिलीट कर दो, रेप्लिका सेट कंट्रोलर टू पॉड्स जो है क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है मतलब क्या कंसेप्ट है। तो चलो अभी खेलते हैं इसके साथ, हम इसे डिलीट करके देखते हैं। तो हाँ, उसके पहले मैं हमने जो वो कमांड लिखी थी ना यहाँ पर, मतलब ये वाले, ये वाली जो कमांड थी हमने जो लिखी थी, तो इसका क्या यूज है मैं आपको ये बता देता हूँ। मतलब ये इसका क्या यूज है, मतलब ये एक्चुअली कर क्या रहा है मैं आपको बता दें। क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ये हमारे जो पॉड्स है, हम मैं इस पॉड के अंदर माई साई प्रिंट कर रहा हूँ ना। हाउ टू चेक, क्यूब सीटीएल लॉग्स -f एंड ये हमारा, अगर मुझे इसके अंदर का देखना है तो ये यहाँ पर ये क्या करेगा, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम रिमेंबर लाइफ टाइम मतलब हमारे कंटेनर के अंदर का लॉग्स मीन्स लाइव आउटपुट दिखाएगा। ये आप देख सकते हो, हेलो साई ये क्या कर रहा है, 200 सेकंड में हेलो साई हेलो साई हेलो साई हेलो साई प्रिंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था सेम। सो सो एज इफ इसको छोड़ देते हैं, अब खेलते हैं, है ना, आ रहे हैं ना मजा। तो हम क्या करते हैं, ये क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, ये जो है ना, ये हमारे हमने जो दो क्रिएट किए थे, है ना। तो हम इसमें से अभी इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे भाई साहब। तो देखते हैं हाउ टू डिलीट, क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड, डिलीट करना है ना हमें, पॉड, मैंने कहा पॉड या पॉड्स बोथ, जस्ट कॉपी पेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉड डिलीट कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। ये डिलीट हो रहा है, हम देखेंगे। ये ये नाम याद रखो, एड एम जी एस, ये 3 लेटर, मतलब ये न्यू क्रिएट करेगा तब आपको समझ में आएगा कि यस ये ओल्ड वाला था और वो न्यू वाला है। MGS, लास्ट 3 लेटर्स। अभी हमने क्या किया, हमने दो पॉड्स थे,
रनिंग स्टेट में MGS, लास्ट 3 लेटर्स, हमने इसे डिलीट कर दिया। अब देखते हैं। देखा आपने? देखा, मतलब MGS लेटर थे 3, वो हमने डिलीट करने के बाद रेप्लिका सेट कंट्रोलर ने न्यू पॉड क्रिएट कर दिया इमीडिएटली। है ना मजेदार? मतलब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर तुरंत एक न्यू पॉड क्रिएट हो गया भाई साहब, है ना खास। अब हम ये दोनों पॉड डिलीट करके देखते क्या होता है। तो दोनों पॉड डिलीट करेंगे अभी। kubectl delete pods and copy pods name and paste, simply paste, paste। अभी भाई साहब हम दोनों पॉड डिलीट कर दिए यहाँ पर, मतलब हमने जो ये दो पॉड्स क्रिएट किए थे। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू प्लग इन, चार्जिंग कम है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने हमारे जो दो पॉड थे हम दोनों डिलीट कर रहे हैं भाई। अभी ये दो पॉड्स, आप देखो क्या होता है। तो हमने ये हमने डिलीट कर दिए थे दोनों। अरे, ये तो वापस आ गए। मतलब समझ रहे हो, मतलब पॉड और रेप्लिका सेट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। ये फिर से आ गए, मतलब ये हमने डिलीट किया था, आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारे थे। इसने फिर से दो पोर्ट क्रिएट कर, नो मैटर आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी इसे डिलीट करोगे तो रेप्लिका सेट कंट्रोलर डिजायर स्टेट मेंटेन करेगा। हमने जो दो दिया है वो तो ऑलवेज रनिंग स्टेट में ही रहेगा, रिमेम्बर दैट। एंड अभी हमने ये तो देख लिया बस, है ना, बहुत बहुत गंदा हो गया सब यहाँ पर। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया। हम अभी बहुत इजी है, मतलब हमने कंटेनर देख लिया, पॉड देख लिया, रेप्लिका सेट कंट्रोलर को भी समझ लिया आप। व्हाट इफ और इसका दूसरा यूज क्या है, मतलब आपको आपको आप इसे स्केल कर सकते हो। स्केल स्केल मतलब व्हाट, ओनली दो यूज है, मतलब अगर आप इसको स्केल भी कर सकते हो। हमने पहला यूज देख लिया ऑटो हीलिंग, ऑटो हीलिंग, ऑटो हीलिंग, राइटिंग गंदी आ रही बट ऑटो हीलिंग मीन्स व्हाट, आपने देख लिया। अगर आपने डिजायर स्टेट दो किया, अगर आप हमारा पॉट डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिकली वन पॉट क्रिएट हो जाएगा, ये हमने देख लिया। ये हमने दूसरा डिलीट कर दिया तो दो न्यू पॉड क्रिएट हो जाएंगे, ये तो समझ में आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑटो स्केलिंग। लाइट चली गई, सॉरी। तो व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए 8 रेप्लिकास, सो हाउ वी विल गेट 8 रेप्लिकास। सो बहुत ही आसान है, मतलब कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है। हाउ टू स्केल, तो हम स्केल करते हैं। तो सबसे पहले kubectl गेट ऑल। स्केल करने के लिए बहुत सिंपल, मतलब क्यूबरनेटिस इतना प्यारा है ना भाई साहब, बहुत ही आसान एंड बहुत ही इजी है इसे मैनेज करना। पीपल मतलब इसे बहुत डिफिकल्ट मान लेते, बट अगर आप इसके कंसेप्ट को समझोगे तो रियली इंजॉय करोगे आप, सीरियसली। क्या करना है, अभी हमें स्केल करना है। CTL इतना तो पता है भाई साहब, क्या करना है, स्केल। स्केल क्या स्केल करना है, रेप्लिकास। सो यहां पर क्या करेंगे, रेप्लिकास इज इक्वल टू कितने चाहिए, अभी कितने हैं, दो है। आप यहां पर देख सकते हैं दो रनिंग। व्हाट इफ मुझे चाहिए 4 रेप्लिकास,
मैंने 4 लिख दिया और सिंपल नेम, समझ में आ क्या किया, क्यूबसीटीएल स्केल, यहाँ पर रेप्लिका सेट डिजाइस्ट नंबर 4 एंड नेम सिंपल इंटर द मोमेंट क्यूबसीटीएल गेट ऑल। आप यहाँ पर देख सकते, मतलब बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हो। 4 करने पर ये स्केल हो गया। आप पूछोगे कि भाई ये तो समझ में आ गया कि हम इसे बढ़ा तो सकते हैं, मतलब दो दो थे हमारे राइट नाउ। हमें अगर स्केल करना है, हमने इसे स्केल करके 4 भी कर दिया। अब आपको ये क्वेश्चन होगा, बट हम इसे बढ़ा तो लिया, अगर मुझे 2 ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कैसे करें, हाँ ना। चलो वो भी बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है, बहुत आसान। सेम क्यूब सीटीओ, क्या करना है हमें, स्केल स्केल रेप्लिका। आप नोटिस करो, सेम कमांड है, सेम। हम क्या करेंगे, मैं हर कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बिकॉज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हमने यहाँ पर 4 दिया था, अब क्या करेंगे, 2 चाहिए तो सिंपली सेम कमांड बस 2 करेंगे, तो वो देखेगा कंट्रोलर, मतलब रेप्लिका सेट कंट्रोलर देखेगा इसने यहाँ पर रनिंग तो 4 है, डिजायर 2 है, तो वो खुद 2 डिलीट कर देगा। चलो करके देखते हैं, 2 एंड सिंपली नेम, आप चेक करते हैं, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब एक बार फिर से देखते हैं, अभी भी टर्मिनेटिंग हो रहा है। ये आप देख सकते हो, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है ना, मजेदार। और ये क्यूब सीटीएल गेट आरसी, आपको अगर रेप्लिका सेट देखना है तो कमांड है क्यूब सीटीएल गेट आरसी। आरसी मीन्स व्हाट, रेप्लिका सेट कंट्रोलर, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो हमने अभी कौन से कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई साहब, हो रहा है ना। मतलब ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, बट मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो ये लॉन्ग हो रही है डिटेल, मतलब मुझे लगता है हाफ आवर तो हो गया है इसे। ये कंट्रोलर हमने देख लिया, पॉड का कंसेप्ट हो गया, रेप्लिका सेट। अब ये डिप्लॉयमेंट क्या चीज है, तो मैं आपको सिंपल वे में, अब इसमें टाइम ना वेस्ट करूंगा, एक बात समझ लो। हम मतलब रियल वर्ल्ड में डिप्लॉयमेंट ही यूज होता है। डिप्लॉयमेंट में इन सारे, मतलब ये पॉड, रेप्लिका सेट एंड ये दोनों में जो एडवांटेजेस है, ये दोनों इसमें है, सिंपल और कुछ भी नहीं। मतलब इसमें हम कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग, इसमें है ऑटो हीलिंग, एंड इसमें हम पॉड्स क्रिएट करते हैं। एज इफ इस दोनों के मुकाबले इसमें एक चीज ऐड है, वो है वर्जन कंट्रोल। आप वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप स्केलिंग करोगे, आप हीलिंग करोगे, आप पॉड्स क्रिएट करोगे, और आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है, वो है वर्जन कंट्रोल। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब वो अ, मैं आपको एक करके दिखा सकता हूँ, हमारे पास एक है। मतलब अगर आपको बहुत लॉन्ग हुआ है और आपको, तो यही था बस आज की इस वीडियो में। अगर आपको मैं आप समझाने वाला हूँ ये डिप्लॉयमेंट का, अगर आपको देखना है तो मैं आपको इसका दिखा दे सकता हूँ, सेम एज इट इज। बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है, मैंने आपको ये भी बता दिया, मतलब हाउ टू रीड स्क्रिप्ट एंड ओवरऑल। आप यहाँ पर देख सकते हो एपीआई वर्जन एप्स वन। आप बोलोगे भाई ये तो V1 था और ये एप्स के डिफॉल्ट है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ये डिफॉल्ट है एप्स वन। आपको एज इट इज लिखना है, इसके बारे में कुछ मत सोचो। काइंड काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, है ना। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, वी आर क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। तो तो हम अभी डिप्लॉयमेंट
वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डिप्लॉयमेंट मेटा डेटा। आप तो आपको भी पता चला होगा कि मतलब मेटा डेटा में क्या है भाई। मेटा डेटा में आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हो डिप्लॉयमेंट नेम। यहाँ पर मैंने दिया माय डिप्लॉयमेंट, सिंपल। स्पेक, स्पेक मतलब आपकी डिजायर क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करवाना है। रिमेम्बर स्पेक, आपको नीड क्या है, आप जस्ट बताओ और ये सब करेगा। लाइक हम बचपन में नहीं, हम पापा से कुछ मांगते थे और पापा वो कर देते थे, लाते थे, है ना। मतलब हम उनको मांगते थे कि हमें ये चाहिए और पापा ला के देते थे, है ना। तो सेम यहाँ पर स्पेक में आप बताओ आपको क्या चाहिए और आपको ये मेटा डेटा और ये नेम डिप्लॉयमेंट। स्पेक में क्या है, रेप्लिकास टू, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू रेप्लिका चाहिए। मतलब क्या, रेप्लिकास मीन्स टू पॉड्स, है ना। और ये सेलेक्टर है, हमने सेलेक्टर में ऐप माई ऐप लगा दिया, ये पॉड सेलेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया है। टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन्स ब्लू प्रिंट, मस्ट वॉच सेलेक्टर। ब्लू प्रिंट मीन्स व्हाट इफ अगर मेरा कोई पॉड डेड हो जाता है, मतलब उसमें कुछ डाउन हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो इस ऐप माई ऐप का जो लेबल है वो ये यहाँ से क्या करेगा, माई ऐप, यहाँ पर माई ऐप लेबल मैच करेगा, है ना। मैंने आपको ये बताया था। और वो क्या करेगा फिर, क्रिएट करेगा। और यहाँ पर स्पेक, ये रिमेम्बर दैट, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर एक स्पेक है भाई साहब, यहाँ पर भी एक स्पेक है, क्या मतलब है इसका। तो ये वाला जो स्पेक है ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है रेप्लिकास। और यहाँ पर जो रेप्लिकास है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कंटेनर्स। तो हम कंटेनर्स नेम, नेम क्या है, एनजेनिक्स कंटेनर। इमेज, इमेज कौन सी है, एनजेनिक्स लेटेस्ट। एंड पोर्ट्स हम दे रहे हैं कंटेनर पोर्ट 80। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, मतलब इस फाइल में। सो हम सिंपली सिर्फ मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मतलब kubectl apply -f डिप्लॉयमेंट YAML, तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये वेट, ये आप देख सकते हो हमने जो जो हमने दिया था वो सब यहाँ पर रेप्लिका सेट एंड ओवरऑल सब क्रिएट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको बताने की कंटेनर एंड पॉड्स एंड रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में बस एक थिंग जो है वो आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल मीन्स व्हाट, आपको अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो मैं आपको ये डायरेक्टली यहाँ पर से एक बार समझा देता हूँ। वर्जन कंट्रोल मीन्स ये अगर वर्जन है 10 नंबर, वर्जन 10, एंड तो आप वर्जन 10 से वर्जन 11 पर जा सकते हो। मतलब वर्जन 10 से वर्जन 11 पर आप स्विच कर सकते हो रोल बैक के कंसेप्ट से। कंसेप्ट को क्या कहते हैं, रोल बैक, रिमेम्बर दैट। तो वर्जन 10 से वर्जन ए पर जा सकते हो। जीरो डाउन टाइम मतलब चालू रनिंग स्टेट में आप वर्जन स्विच कर सकते हो। 10 टू 11 वापस 11 से 10 में जा सकते हो, फिर से 10 से 11, 10 से 11, 11 से 10। मतलब खेलो भाई, इससे खेलो सीरियसली, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। ओनली बस समझ लो। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया ये सब कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो ये पसंद मतलब बहुत डिटेल में बताया मैंने कंसेप्ट, अगर आपको ये वीडियो से मतलब पसंद आई हो तो मुझे बता देना कमेंट में। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।